आज हम कास्ट ब्लास्टिंग पर चर्चा करेंगे। एक, कल रात में हम ब्लास्टिंग गैलरी मेथड और हॉरिजॉन माइनिंग मेथड भेजेंगे। जिनको जिनको इस संबंधित जानकारी चाहिए वो कल रात में देख सकते हैं, हॉरिजॉन माइनिंग और ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। आज हम देखेंगे कास्ट ब्लास्टिंग, और आज रात ही माइन सेक्ट के कुछ प्रोविजंस भेजेंगे और हर 3 रात के इंटरवल पर माइन सेक्ट के प्रोविजन भेजते रहेंगे, ठीक है। और बीच में आपका ये जो विनिंग एंड वर्किंग और वेंटिलेशन से संबंधित चीजें भेजते रहेंगे। तो कास्ट ब्लास्टिंग या इसको थ्रो ब्लास्टिंग बोलते हैं। कितने नाम है? 2 नाम, कास्ट ब्लास्टिंग या थ्रो ब्लास्टिंग। ये ओपन कास्ट का मामला है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम तो नॉर्मल ब्लास्टिंग करते ही हैं माइंस में। ब्लास्टिंग किया, वो मटेरियल को लोडिंग मशीन से उठाया और डंपर में डाल के भेज दिया, या जहाँ पे बेल्ट कन्वेयर है उसमें डाल के भेज दिया, या जहाँ इनपिट क्रशिंग एंड कन्विंग है वहां तक शावेल डंपर के कॉम्बिनेशन से मटेरियल भेजा और बेल्ट के थ्रू बाहर जाएगा, यही ना। लेकिन ये कास्ट ब्लास्टिंग है, इसमें आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 100% नहीं। इसका सक्सेस रेट है 50 to 60%। मतलब जो टोटल आप ब्लास्टिंग करेंगे उसका 50% कास्ट होगा, 50% आपको मैकेनिकली लोडिंग करना होगा, मतलब मशीन से लोडिंग करना होगा। तो अब हम चलते हैं वास्तव में कास्ट ब्लास्टिंग होता क्या है। हम कोयला निकाल लिए तो एरिया हो गया डिकोल्ड। अब मान लो उसको हम बैक फिलिंग करना चाहते हैं। अब बैक फिलिंग करना चाहते हैं और हमारा जो लोडिंग मशीन और जो हॉलिंग मशीन है उसकी क्षमता कम है और हमको वो भी रिहैंडल करना है ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कास्ट ब्लास्टिंग का। ये कास्ट ब्लास्टिंग का डेफिनेशन यदि कोई आपको पूछे तो क्या बोलेगा? 2 डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। एक क्या है? यूज ऑफ ब्लास्टिंग। क्या बोला? यूज ऑफ ब्लास्टिंग टू मूव द ओवरबर्डन डायरेक्टली इनटू द स्पॉइल पॉइल, ठीक है, विदाउट रीहैंडलिंग। बिना रीहैंडलिंग किए डायरेक्टली ओबी को ब्लास्टिंग के माध्यम से जो आपका पॉइल है उसमें ले जाके, जो डिकोल्ड एरिया है उसमें ले जाकर के क्या कर दिया आपने? मूव करा दिया। ब्लास्टिंग हुआ और वो मटेरियल पूरा का पूरा मतलब 50 to 60% मटेरियल वहां जाकर के कास्ट हो गया। कास्ट हो गया मतलब वहां जाके गिर गया। तो अब आपको उठाना कितना पड़ेगा? 50% मटेरियल उठाना पड़ेगा। दूसरा डेफिनेशन कोई क्या बोलता है? इट इज अ कंट्रोल्ड प्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव एनर्जी। एक्सप्लोसिव एनर्जी के माध्यम से ये कंट्रोल्ड प्लेसमेंट है। हम जहां चाह रहे हैं वहीं ले जाकर इस ओबी को बिना रिहैंडलिंग के, बिना मैकेनिकल लोडिंग और हॉलिंग के वहां ले जाकर के क्या कर दिया? इसको हमने प्लेस कर दिया, रख दिया, धर दिया। क्या हुआ? इट इज ए कंट्रोल्ड प्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव एनर्जी। एक ये डेफिनेशन हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? ब्लास्टिंग करके ओबी को जो डिकोल्ड एरिया है वहां पे ले जाके डायरेक्ट थ्रो करा देना, इसलिए इसको थ्रो ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हो जाएगा क्या? हम बोल दिए और हो गया? नहीं। इस कास्ट ब्लास्टिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, जो एकदम इसेंशियल रिक्वायरमेंट 5 होती है। वो 5 रिक्वायरमेंट को हम यहां पे आपको बता रहे हैं। पहला रिक्वायरमेंट है बेंच हाइट। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? बेंच हाइट। आपका माल थ्रो होना चाहिए एकदम डायरेक्ट। तो अब क्या 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर के बेंच से माल थ्रो होगा? नहीं होगा। तो इसमें बोलता है बेंच हाइट। ये बेंच हाइट को हम लिख रहे हैं एच। इट शुड बी मोर देन 13 मीटर। आपका जो बेंच हाइट रहेगा वो कम से कम 13 मीटर से अधिक चाहिए। 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, मतलब 13 मीटर से कम 13 मीटर से अधिक चाहिए। अरे मोर देन लेस देन के सिंबल ज्यादा नहीं। एक कहना देखो, सीधा हाथ चला तो मोर देन, अरे उल्टा हाथ चल गया तो लेस देन, ठीक है। तो बेंच हाइट कितना चाहिए कास्ट ब्लास्टिंग के लिए? मोर देन 13 मीटर,
ठीक है। दूसरा, जब बेंच हाइट की बात हो तो बेंच विड्थ भी ना रहेगा भाई। बेंच विड्थ ऐसा याद भी रखने का तरीका है। बेंच विड्थ को क्या लिखते हैं हम? डब्लू। बेंच विड्थ को क्या लिखते हैं? डब्लू। ये कितना रहा इंची? बेंच विड्थ कितना रहा इंची? 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ हाइट। एच मतलब हाइट। जो बेंच हाइट है उसका कम से कम 1 गुना, मतलब बेंच हाइट के बराबर या बेंच हाइट से कम 1.5 गुना। मान लो 16 मीटर का मेरा एक बेंच है तो एच हो गया 16, और 16 के बराबर 1 बोला मतलब क्या? हाइट के बराबर 16 मीटर, और यदि 1.5 गुना लेंगे तो 24 मीटर। ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तब कास्ट ब्लास्टिंग होगा। अदरवाइज कास्ट ब्लास्टिंग नहीं होगा, आपका मटेरियल थ्रो नहीं होगा जहां थ्रो करना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है बेंच हाइट टू बेंच विड्थ रेशो। देखिए, ये हाइट विड्थ लिया फिर इसका रेशो ले लिया, याद भी रहने में इजी हो जाएगा। बेंच हाइट टू बेंच विड्थ रेशो। बेंच विड्थ रेशो ये कैसा इंची? ये क्या हुआ? बेंच हाइट हुआ h डिवाइडेड बाय w। ये जो रेशो रहेगा, जितना अधिक रहेगा उतना ज्यादा कास्ट होगा। क्या बोला? h बाय w जितना ज्यादा आएगा इसका वैल्यू, उतना ही ज्यादा कास्ट होगा, मतलब उतना ज्यादा मटेरियल थ्रो करेगा। तो h बाय w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास्ट। आपका h बाय w रेशो ज्यादा रहेगा तो आपका कास्ट मटेरियल थ्रो ज्यादा होगा। समझ आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? बहुत हम इजी भाषा में बता। फोर्थ है रूम फॉर थ्रो। रूम फॉर थ्रो, ये रूम मतलब क्या हुआ? जगह। अब बोर्ड एंड पिलर में देखिएगा, बोर्ड मतलब गैलरी होता है और रूम मतलब भी गैलरी होता है। रूम एंड पिलर भी एक मेथड का नाम है, वही बोर्ड पिलर का एक वेरिएंट है। तो वही रूम मतलब जगह, यहाँ पे जगह। रूम फॉर थ्रो। अब आपका फ्री फेस से नहीं है, चाहे वो कास्ट ब्लास्टिंग हो चाहे नॉर्मल ब्लास्टिंग हो, तो आपका मटेरियल मूव करेगा? नहीं करेगा। एक मेरा चैनल में जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं, फ्री फेस, बर्डन, स्पेसिंग एंड इमल्सन एक्सप्लोसिव, ऐसा करके हम फील्ड से भेजे थे। डायरेक्ट माइंड से वीडियो बना के मेरे चैनल में अपलोड किया है। वहां पर हम फ्री फेस का क्या यूटिलिटी है, बर्डन का क्या यूटिलिटी है, स्पेसिंग का क्या यूटिलिटी है, ठीक है, वो सब बताए हैं। तो यदि फ्री फेस ही आपका नहीं रहेगा, जाम फेस है, तो क्या होगा? मटेरियल मूव ही नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेगा तो मटेरियल का फ्रेगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। एक दूसरा, ओवर ब्रेक हो जाएगा। जिधर आपने ब्लास्टिंग नहीं किया, ब्लास्टिंग के पीछे साइड में सब क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। ओवर ब्रेक मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, तो आपका दूसरा ब्लास्टिंग भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो होल मारिएगा वो कनेक्टेड रहेगा क्रैक से। जब आप ब्लास्टिंग कीजिएगा तो ब्लास्टिंग होता कैसे है? जो एक्सप्लोसिव एनर्जी है उससे जो हाई वॉल्यूम पर गैसेस बिल्ड होता है, वही गैस क्या करता है? प्रेशर लगा के शॉकवेव डाल करके रॉक्स को तोड़ता है, और आपका क्रैक से तो वहां से फुस से निकल जाएगा गैस। और जब गैस से निकल गया तो बचेगा क्या? कुछ हो नहीं, वो फुस फास धूम धाम हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। तो फ्री फेस का बड़ा महत्व है, सिर्फ उस ब्लास्टिंग के लिए नहीं, नेक्स्ट ब्लास्टिंग के लिए भी। और यहाँ तो कास्ट कर रहे हैं हम। कास्ट करने में क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं मटेरियल को। जब थ्रो कर रहे हैं तो आपको फ्री फेस एकदम बढ़िया चाहिए। वही बोल रहा हूं, इसमें क्या लिखेंगे? इट इज डिजायरेबल फ्री फेस। फ्री फेस डिजायरेबल है, अदरवाइज थ्रो विल नॉट ऑकर। ठीक है। और लास्ट रिक्वायरमेंट है एक्सप्लोसिव। किस टाइप का आप एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कीजिएगा? क्योंकि आप स्पेशल पर्पज के लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग के लिए कर रहे हैं। कास्टिंग मतलब थ्रो करने के लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं। हम मान लो मैकेनिकली लोडिंग है तो बात अलग है, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा हो जाएगा तो उठा लेगा, बड़ा बड़ा साबेल है आजकल। अब यहां तो हम मटेरियल को उठा के हम जहां चाह रहे हैं वहां फेंकना चाह रहे हैं, बिना रीहैंडलिंग के, बिना मैकेनिकल लोडिंग के। तो एक्सप्लोसिव भी कुछ आपका स्पेशल टाइप कौन सी, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ना चाहिए,
तो क्या चाहिए, ऐसा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करेंगे जिसका हीव एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी का रेशो हायर होता हो। क्या बोला भाई, रेशो ऑफ हीव एनर्जी टू स्ट्रेन एनर्जी मस्ट बी हायर। ठीक है, जो आपका ऐसा एक्सप्लोसिव हम इस्तेमाल करेंगे उस जिसका हीव एनर्जी, रेशो ऑफ हीव एनर्जी टू स्ट्रेन एनर्जी मस्ट बी हायर। ठीक है, अब इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव आता है तो उसका एग्जांपल भी ना लिखना होगा। एनपो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और एचएनपो मतलब हेवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हर स्ट्राटा के लिए आप कास्ट ब्लास्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं, सब रॉक्स में हर स्ट्राटम में स्ट्राटा को स्ट्राटम बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। कास्ट ब्लास्टिंग फेल कर जाएगा, सब में नहीं काम करेगा। किस में काम करेगा, इसका एप्लीकेबिलिटी है लो डेंसिटी स्ट्राटा में, लो डेंसिटी वाली रॉक्स में और हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाली रॉक में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम पीडीएफ भेजे, सब लिखा होगा ये सब। कौन सी रॉक्स बोला, लो डेंसिटी रॉक एंड हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉक।